अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में ये आपको थोड़ी सी वीडियो में दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक एसेसरीज़ हैं जो कंट्रोल पैनल के अंदर इस्तेमाल में आते हैं। इनके नाम क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं। पहले नाम और इसको किस नाम से बुलाते हैं वो बता देते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप इसके जो कनेक्शन वगैरह हैं किस तरह काम करते हैं, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये आप देखें, ये कॉन्टैक्टर है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट कॉन्टैक्टर इसको कहा जाता है। और जब भी लेना हो इसी तरह ये एक दूसरा एक और ये भी है। इसमें शक्ल, साइज़, कंपनी मुख्तलिफ आती हैं। इसमें हमने जब भी लेना हो तो इसका जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल मैग्नेट कॉइल जो होती है वो कितने वोल्ट की है ये लाजमी देखना होता है। अब ये दोनों जो है ना, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट कॉइल जो है ना इसकी 220 वोल्ट है, इसमें 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 110, 220, 380 ये मुख्तलिफ आती हैं। और उसके बाद में आ जाता है अम्पेयर। अम्पेयर क्या होता है कि हमें कितने अम्पेयर की चीज़ आगे चलानी है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये फिर उसी हिसाब से इसका साइज़ छोटा या बड़ा हम ले सकते हैं। मैग्नेट कॉइल का सिस्टम इससे अलग होता है। मैग्नेट कॉइल किसी कंट्रोल में 12 वोल्ट जो कंट्रोल दिया होता है, किसी में 24 वोल्ट होता है और किसी में 110, 48 वोल्ट भी आते हैं, 220 वोल्ट भी आते हैं और 380 वोल्ट भी आते हैं। मैग्नेट कॉइल हमने कंट्रोल के अंदर जो हमने वायरिंग की हुई है उसमें देखना है कि कंट्रोल हमें कितने वोल्ट का उसमें कंट्रोल किया हुआ है। तो इसी तरह ही मतलब इसको चेक करना है, साइज़ बड़ा छोटा होता है और मैग्नेट कॉइल जो है ना कंट्रोल वो भी मुख्तलिफ आते हैं। और उसके बाद में ये हो गई रिले। ये मैंने आपको 3 किस्म की रिले आपको दिखा रहा हूँ। अब ये 8 पिन है, 8 पिन है। पिन क्या होती है, ये पीछे आप इसके जो पॉइंट देख रहे हैं तो ये 8 पिन है, ठीक है ना। 8 पिन रिले है, इसमें भी 12 वोल्ट, 24, 48, 110, 220 ये इसमें भी सारे आते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये इसकी बेस होती है, हर इसकी रिले की ना बेस होती है। अगर बेस लगाना चाहें तो उसके ऊपर नंबरिंग वगैरह दी होती है, उसी हिसाब से नंबरिंग है, उसके बाद में उसके कनेक्शन उसी हिसाब से आते हैं। अगर बेस आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी तार जो है ना वो इसको सोल्ड करके अपने कनेक्शन जो है ना वो बना सकते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं, ये 11 पिन है, वो 8 पिन की थी। और ये जो है ना ये 11 पिन की रिले है, ठीक है। इसमें भी 12, 24, 48, 110, 220 ये सारे इसमें भी आते हैं। और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये मैनुअल बटन दिया होता है। जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे, इस तरह ऊपर करेंगे तो ये मैनुअल ऑन हो जाएगा। अगर कंट्रोल में मसला है तो इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में ये भी रिले है, इसके ऊपर भी इसी तरह ये आप देख रहे हैं, इसका भी इसी तरह बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ मैनुअल के लिए। और ये जो है ये भी आपको दिखा रहे हैं, ये बारीक है लेकिन ये 14 पिन है, ठीक है ना। इसमें 8, 11, 14 पिन अक्सर ये आते हैं, ठीक है। इसमें भी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48, 220 ये तमाम उसमें आती है। लेकिन आपको देखना है कि मैग्नेट कॉइल, ये भी मैग्नेट कॉइल ही होती है। इसमें आपको देखना है कि हमारा जो कंट्रोल है वो कितने वोल्ट पे बनाया गया है, कितने वोल्ट पे डिज़ाइन किया गया है। तो रिले का जो मैग्नेट कॉइल है वो उसी वोल्ट के हिसाब से लेते हैं। बाकी जो उसके अलावा जो पॉइंट हैं उसका सिस्टम अलग से होता है, वो किस तरह चलता है, किस तरह ऑन ऑफ कब होता है, उसकी डिटेल जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह ड्राइंग के हिसाब से भी या प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह करके आपको दिखाऊंगा इसके कनेक्शन। उसके बाद में एक ये है, ये इसको टाइमर रिले कहते हैं, ठीक है ना। इसमें भी 12, 24, 48 हर उसमें अवेलेबल है। और ये भी आप देखें तो ये 11 पिन है, इसमें 8 पिन भी आता है। और ये टाइमर है, किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए ऑन करके ऑफ करना या थोड़ी देर के बाद ऑन करना, तो ये उसके लिए काम में आते हैं। अब ये इसके किस तरह इसको काम में ले सकते हैं उसके पहले सबके कनेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद में ये आप देख रहे हैं 2 अदद ये टाइमर हैं, इसको मल्टी टाइमर कहा जाता है। इसका एक मेन है, इसकी जो कॉइल है ये 12 वोल्ट से लेके ये 220 वोल्ट तक ये ऑटोमेटिक काम करती है। इसमें आपको 12 वोल्ट है कंट्रोल तो उस पर भी ये चल जाता है, 24 वोल्ट है, 48 वोल्ट है, 110, 220 जितने भी है, एसी डीसी 12 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट तक ये सब में ये अवेलेबल होता है, ये सब में चलता है।
इसके लिए मतलब लाजमी बात नहीं है कि आप उसको बोलेंगे कि हाँ हमारा कंट्रोलर 12 वोल्ट है या 220 है। ये जितना भी 12 वोल्ट से लेकर 220 तक ये सब में इसका जो कंट्रोलर आता है। और इसके बाद में ये टाइमिंग सेट किस तरह होती है, इसके जो मल्टी फंक्शनल हैं उसका पॉइंट किस तरह है, ये इंशाल्लाह इसकी भी मैं आपको डिटेल से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। एक एक मतलब ये जितने भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, बाद में इसका जो पूरी एक एक पीस के जो है ना आपको मैं इसके कनेक्शन बताऊंगा कि किस तरह इसके कनेक्शन होते हैं और किस तरह ये काम करता है। और इसी तरह ये भी टाइमर है, और ये एक्चुअली रिले इसको कहा जाता है। एक्चुअली कॉन्टैक्टर भी कहते हैं, एक्चुअली रिले भी कहते हैं। ये तीनों कॉन्टैक्टर के ऊपर लगते हैं। जैसे ये कॉन्टैक्टर है तो ये कॉन्टैक्टर ऊपर ही लगाए जाते हैं। इसमें ये जो है एक इसमें ऑफ डिले, अभी ये देखें आप, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, शायद हो सकता है यहाँ पे ना सही से नज़र आए, ये ऑफ डिले है। और ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑन डिले लिखा होगा, अगर करीब से आप देखेंगे तो इसी तरह इन सब के स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब के पहले कनेक्शन बताऊंगा, फिर उसको कंट्रोल में किस तरह यूज़ किए जाते हैं उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आप इस तरह के कोई भी काम हो, आपको हर चीज़ का अलग से कनेक्शन का पता होगा तो आप उसको किसी भी जगह पे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।